जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्या है मेंसुरेशन। अर्थात ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अर्थात क्लास 10th में यह बहुत ही ज़्यादा नंबरों से पूछा जाता है। अर्थात यह चैप्टर से 10 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही क्या होते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं चैप्टर है ये। अर्थात जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से संबंधित इसके कई पार्ट होते हैं, एक पार्ट नहीं है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर कई टॉपिक है, उन टॉपिकों को हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रमबद्ध समझाएंगे और आप लोग क्या करिएगा कंसेप्ट क्लियर कर कर समझिएगा, क्योंकि क्या है ये पार्ट एक एक कर कर अगर समझ लिया जाए तो ये जो चैप्टर है क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में। तो जो पहला है वो है वृत्त अर्थात सर्कल। पहला जो इसमें पार्ट आता है उसका नाम है सर्कल। दूसरा जो है वो है आयत अर्थात रेक्टेंगल। तीसरा जो है वर्ग स्क्वायर। इन सब के बारे में एक एक कर कर अभी हम क्रमबद्ध लेकर आएंगे। तब तक पहले इसके जो कितने पार्ट होते हैं मेंसुरेशन के वो समझाते हैं। इसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज में के क्या होते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद आता है समांतर चतुर्भुज अर्थात समांतर चतुर्भुज ये क्या है पैरेललोग्राम। इसके बाद सम चतुर्भुज ये क्या है रोम्बस। इसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज ट्रापेजॉइड यानी समलंब चतुर्भुज। आठवां जो नंबर है वो है घन अर्थात क्यूब। इसके बाद 9वें नंबर पर है क्यूबाइड अर्थात घनाभ। बेलन सिलेंडर ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेलन घनाभ ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है खोखला बेलन यानी खोखला बेलन भी क्या है बोर्ड की दृष्टि से इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको कहते हैं हॉलो सिलेंडर। इसके बाद शंकु। शंकु को तो श्योर है कि इससे हर साल पूछता है। शंकु अर्थात कोण। शंकु का छिन्नक। छिन्नक का मतलब क्या होता है, जैसे बाल्टी का जो आकार होता है उसी को कहते हैं शंकु का छिन्नक जिसको कहते हैं फ्रस्टम। इसके बाद 14वें नंबर पर है गोला अर्थात स्पेयर। गोला और सर्कल में अंतर है वो। इसके बाद आता है अर्धगोला अर्थात हेमी स्पेयर। अर्थात ये क्या थे मेंसुरेशन के पार्ट थे जो कि एक एक क्या थे इसके टॉपिक हैं। इन सबको मिलाकर क्या बोला गया है एक टॉपिक रख दिया गया जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो आइए अब एक एक कर कर सबका क्या करते हैं, पहले फार्मूला क्या करें समझ लें, इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी समझ लेंगे अर्थात इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इन सबका क्या करते हैं, पहले इसके फार्मूला समझ लेते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक है वृत्त अर्थात सर्कल। अर्थात ये क्या है एक वृत्त है, तो इससे संबंधित जो होते हैं सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा अर्थात जीवा किसे कहते हैं। तो वृत्त कि एक वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु मान लेते हैं वृत्त पर बी है, तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो इसकी जो सबसे लंबी जीवा होती है वो कौन सी होती है, व्यास। अर्थात जो सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगा उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है अर्थात इससे संबंधित जो सूत्र हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है वृत्त का व्यास यानी डायामीटर d इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। अर्थात ये जो है इसकी व्यास की आधी दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अर्थात d इक्वल टू 2 इंटू आर। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, रेडियस, जिसको स्मॉल आर से। इसी तरह पूछेगा सूत्र में कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं कि एक बिंदु से वृत्त की
रेखाओं से चलती हुई फिर उसी बिंदु पर आकर मिल जाना, यानी ये जो वृत्त है यहां से चलना शुरू किया और वहीं पर आकर फिर मिल जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, जिसको क्या कहेंगे इसके सूत्र में, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, अर्थात इसका जो सूत्र होता है 2 पाई आर। और एक और सूत्र पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। ये है वृत्त से संबंधित इसके सूत्र, अर्थात वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास डायामीटर यानी d इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है आयत अर्थात रेक्टेंगल। अर्थात रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो चतुर्भुज की, यानी वे चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, अर्थात वे चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे। आमने और सामने यानी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। अर्थात यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है ABCD, अर्थात इसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात AB, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर CD और AD बराबर BC, अर्थात इसकी जो सम्मुख भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश के हैं, और ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अर्थात समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं जो आपस में कहीं न मिले। ऐसी रेखाएं जो सीधी रेखा में तो चले, लेकिन दो रेखाएं, लेकिन वो कभी आपस में न मिले, यानी दो रेखाएं जो आपस में कभी न मिले, चलती रहे सीधी रेखा में, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। अब इससे संबंधित जो है सूत्र है वो है, क्या पूछेगा इसका सूत्र, आयत का परिमाप, अर्थात आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में, इसको माने हैं क्या, a प्लस बी, ये क्या है, आयत के परिमाप है। इसी तरह पूछेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात a गुणे बी। इसी तरह पूछता है कि आयत का विकर्ण, तो अगर इसको यहां से इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं, यानी एक ये, तो इसके जो विकर्ण को पूछेगा तो ये क्या हो गए, एक तरह से समकोण त्रिभुज हो गए। तो समकोण त्रिभुज से यानी पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालना चाहें तो निकल जाएंगे अंडर रूट क्या, लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, यानी निकल जाएंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अर्थात ये क्या थे, आयत से संबंधित इसके सूत्र, अर्थात आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात a इंटू बी। आयत का विकर्ण पूछेगा तो कर्णी में, अर्थात अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या थे, आयत से संबंधित सूत्र। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है वर्ग अर्थात स्क्वायर। अर्थात वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए, समकोण होने चाहिए, अर्थात 90 अंश के होने चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि कोई एक वर्ग है जिसकी भुजाएं ए बी सी डी हैं, और प्रत्येक भुजा क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं वो क्या है, ए, यानी यहाँ पर भुजा बराबर लिख सकते हैं क्या, हमने मान लिया a, अर्थात
वर्ग की जो भुजा है वो क्या है ए। तो यहाँ पर लिखे भी है कि चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, अर्थात ये भुजाएं, दो भुजाएं आपस में जो नहीं मिलती है उन्हीं को कहते हैं क्या, समांतर। तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश के हैं। तो इसके जो सूत्र हैं, यानी इससे रिलेटेड जो सूत्र पूछता है वो है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 इंटू ए बराबर 4a। यहां पर हमने भुजा बराबर क्या मान लिया है, यहां पर लिख देते हैं a। अब आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। इसी तरह वर्ग का विकर्ण अगर पूछेगा तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, अर्थात ए इंटू अंडर रूट 2। ये थे वर्ग से संबंधित जो सूत्र हैं, जिससे इससे क्या होंगे, सवाल लगेंगे, अर्थात क्वेश्चन लगेंगे। ये क्या थे, इसके सूत्र थे। अर्थात वर्ग का परिमाप क्या होते हैं, 4 गुणे भुजा, यानी इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वह होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, यानी ए अंडर रूट 2। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। अर्थात ट्रायंगल भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये नहीं है कि ट्रायंगल तो सिर्फ ट्रायंगल, ट्रायंगल के भी कई पार्ट होते हैं, जिसमें इसमें पहला जो है वो है विषमबाहु त्रिभुज, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, वो क्या होते हैं, असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर एक ले लेते हैं त्रिभुज, ये जैसे कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं को मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी, अर्थात ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और ये तीनों भुजाएं क्या हैं, अनइक्वल है, अर्थात बराबर नहीं है। तब इससे संबंधित जो सूत्र आते हैं वो है परिमाप। तो परिमाप में तो तीनों भुजाओं को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ये क्या थे इसके परिमाप। इसके बाद इससे संबंधित जो पूछता है अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यश से, अर्थात अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसका क्षेत्रफल पूछता है कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। तो अर्थात विषमबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे ये लिखेंगे यस, इसके बाद यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो थे विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित सूत्र, अर्थात परिमाप होंगे a प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों को क्या कर दिया जाएगा, भुजाओं को योग कर दिया जाएगा। अर्ध परिमाप में क्या होगा, सभी भुजाओं को योग करेंगे और उससे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और क्षेत्रफल बराबर होता है ये जो परिमाप अर्ध परिमाप निकाले थे तो वो यस इंटू यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो त्रिभुज का, जिसमें त्रिभुज की दूसरी जो पार्ट है, अर्थात पहला जो था विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा जो है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने क्या किया है, ड्रा कर दिया है, जिसका ये आधार, इसको क्या मान लेते हैं, इसका आधार, आधार अर्थात इसको मान लेते हैं बी। ये क्या होंगे, इसके लंब, लंब को हमने मान लिया ए, और यहां पर इसका ये हो जाएंगे विकर्ण
जिसको क्या मान लिए सी, अर्थात कोई एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसकी आधार को बी माने हैं, लंब को ए और विकर्ण को सी। तो ये जो होते हैं समकोण त्रिभुज में, तो इसके जो परिमाप होते हैं, आइए इसके परिमाप देख लेते हैं। तो तीनों त्रिभुज हो तो इन तीनों भुज परिमाप जो होते हैं तीनों भुजाओं का योग, अर्थात तीनों भुजाओं को क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, इसके परिमाप। इसी तरह इसके आते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात 1/2 आधार जो है बी है, ऊंचाई क्यों क्या माने हैं यहाँ पर ए, अर्थात ए इंटू बी। इसी तरह ये जो समकोण त्रिभुज है, अगर इसका विकर्ण निकालना होगा तो एक बहुत बड़े वैज्ञान जो गणितज्ञ थे वो कौन थे, पाइथागोरस, जिन्होंने क्या किया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर विकर्ण निकालना है तो एक फार्मूला दिए थे, अर्थात वो था समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग, अर्थात विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमको ये अगर निकालना है तो ये इसको अगर विकर्ण का वर्ग करते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो दोनों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर विकर्ण अगर ज्ञात करना है तो क्या लिख देंगे, सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या सी इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थे समकोण त्रिभुज से संबंधित सूत्र। आइए अगला त्रिभुज देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको समकोण त्रिभुज की तरह, इसको भी ए मान ले, इसको ए और ये क्या हो जाए बी, अर्थात ये कोई एक त्रिभुज ए बी सी है। तब इससे संबंधित जो सूत्र होंगे, अर्थात ये परिमाप, तो तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा, यानी ए प्लस बी प्लस बी, अर्थात 2a प्लस बी। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप। इसके जो क्षेत्रफल होंगे, अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी a का स्क्वायर। इसी तरह इसका विकर्ण जो होगा, यानी b इक्वल टू, तो ये होंगे a√2, अर्थात ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के संबंधित क्या है, सूत्र है। परिमाप क्या होंगे, दो भुजाओं को तो ऐड कर लेंगे, a प्लस बी, अर्थात 2a प्लस बी। इसी तरह इसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात a क्या है, ये आधार भी a और ऊंचाई भी क्या है a, तो क्या हो गए a स्क्वायर, और विकर्ण को देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे। अब आइए अगले त्रिभुज को देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, अर्थात समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अर्थात यहाँ पर माने हैं कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तब इसके जो परिमाप होंगे, अर्थात इससे संबंधित जो सूत्र होंगे वो है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a प्लस a बराबर 3a। ये इसके परिमाप हो गए। इसके जो क्षेत्रफल पूछेंगे तो इसकी पहले तो क्या निकाल दे, एक ऊंचाई। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी ऊंचाई ले लिया है, तो ये ऊंचाई यानी 1/2, अगर इसको यहीं से एक लाइन खींच दें, इसे ऊंचाई
या यही क्या मान ले h, तो क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू क्या h यानी ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज से संबंधित सूत्र। तो आइए अब अगला देखते हैं टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम, अर्थात समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी वे समांतर चतुर्भुज जिनकी सम्मुख रेखाएं यानी जो आमने सामने की रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये जो है विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं, और सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म अर्थात ये जो है AB और CD या AD और BC क्या होते हैं, समांतर होते हैं, आपस में कभी मिलते नहीं हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अर्थात ट्रेन की जो पटरी है, ट्रेन के जो पटरी जो लोहे की लगी रहती है वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। वे पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती हैं, जिस दिन अगर वो मिल गए तो ट्रेन क्या होते हैं, पलट जाएंगे। अर्थात ये क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, समांतर रेखाओं का वो एग्जाम्पल है। तो इसके जो है सूत्र जो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे वो परिमाप। तो परिमाप तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना हम लोग चलेंगे वो हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। अर्थात जहां से चलना शुरू किए पूरा घूमकर फिर वहीं पर आ गए, तो जो रेखाएं जहां जहां पहुंचे हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि ए से चलना प्रारंभ किया, बी से सी से डी से ए, अर्थात इसके किनारे किनारे से हमने क्या किया, चलना प्रारंभ किया, और फिर वहीं पर आकर मिल गए। तो ये सभी जितना हम चले हैं उसको सबको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये इसके क्या होते हैं, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होंगे, देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, अर्थात इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2a प्लस बी। ये इसके क्या हो गए, परिमाप। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो इसके जो क्षेत्रफल होते हैं आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात इसके आधार क्या है, a, अब ऊंचाई को हमने माना है, यहाँ पर मान लेंगे क्या, यहाँ से खींचेंगे तो h। यहाँ पर जो आधार जब भी लिए जाएंगे तो उसके समांतर चतुर्भुज का जो जब भी भुजा लिया जाएगा तो भुजा गुणे ऊंचाई, तो वो क्या मानेंगे, वो आधार को ही लेकर चलेंगे। अर्थात क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे ऊंचाई, तो भुजा के रूप में आधार को ही हमेशा लेकर चलेंगे। तो ये थे समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूत्र। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं, तो एक तरह से ये भी क्या है, वर्ग है, लेकिन इसके एक शर्त है कि कोई कोण क्या होगा, 90 अंश का नहीं होता है। अर्थात वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन कोई भी भुजा क्या होगा, समकोण नहीं होगा। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस। और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं, अर्थात 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इससे संबंधित जो सूत्र है वो है परिमाप। अर्थात परिमाप बराबर फिर से वही बात, इसको क्या करेंगे, चारों भुजाओं को ऐड कर देंगे। यहाँ पर चारों भुजाओं यानी एक भुजा जो है ए है, तो भुजा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए माने हैं, तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा अर्थात 4a। और रहा बात इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होते हैं, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, अर्थात इनके विकर्णों के गुणनफल ही क्या होते हैं, इनके क्षेत्रफल होते हैं। अर्थात 1/2 d1 इंटू d2, अर्थात ये थे समचतुर्भुज से संबंधित सूत्र, जिसका परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल क्या होते हैं 1/2
विकर्णों का गुणनफल अर्थात 1/2 d1 d2, क्योंकि यहाँ पर विकर्णों को हमने क्या माना है, d1 और d2। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है समलंब चतुर्भुज, अर्थात समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, उन्हें क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इसके जो क्षेत्रफल होते हैं अर्थात इससे जो संबंधित जो सूत्र होते हैं वो है 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अर्थात यहाँ पर हमने यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं कि 1/2 इसकी दो भुजाओं को हमने क्या माना है, ए और बी, अर्थात a प्लस बी इंटू यहाँ पर यच ऊंचाई इसकी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, यच। ये थे समलंब चतुर्भुज से संबंधित सूत्र। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है घन अर्थात क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं, तो 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं, अर्थात क्यूब जो होते हैं वे होते हैं, इन्हें 3D भी बोला जाता है, जिनकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, अर्थात इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिए रहते हैं और तीनों की जो क्या बोलते हैं लंबाइयां क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ये जो है इसकी मान लेते हैं क्या है, चौड़ाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये इसकी लंबाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तब इसके जो फार्मूले होते हैं ये उसके फार्मूलों को देख लेते हैं। अर्थात घन के विकर्ण की लंबाई, अर्थात घन के विकर्ण की जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है a√3। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो वो होता है 6 × a²। यहाँ पर a बराबर हम यहाँ पर मान लेंगे क्या है, वो भुजा है, अर्थात a = भुजा। इसी तरह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इसके जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे वो होंगे 4a², और इसके जो घन का जो आयतन होता है वह होता है a³ अर्थात भुजा के पावर 3। ये थे घन, अर्थात 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं, सभी सतहें क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं, और इनमें कितने फलक पाए जाते हैं, 6 फलक पाए जाते हैं, और ये जो थे इससे संबंधित सूत्र थे। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं जो क्या है, घनाभ। अगली जो टॉपिक है वो है घनाभ, अर्थात घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ में जो मुख्य बातें होती हैं वो हैं, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, अर्थात जो घनाभ होते हैं उसके क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अर्थात देखिए इसके कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये सब क्या है, इसके शीर्ष है। इसके बाद 12 कोर होती हैं, अर्थात ये जो कोर होते हैं ये कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 ये 4 ये 4 ये और 4 इधर, अर्थात ये सब मिलकर कितने हो जाते हैं, 12। 6 सतह होती हैं, इसमें इनके जो सतह होते हैं वो कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्या है, सतह हैं। और विकर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अर्थात ये थे घनाभ की मुख्य बातें, और सभी सतह कैसे होते हैं, तो आयताकार होते हैं, और चारों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात ये जो ए बी सी है घनाभ के क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। और इसी तरह इसके जो क्षेत्रफल होते हैं वो होते हैं 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसकी क्या है, क्षेत्रफल है। अर्थात घनाभ जो है ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है बेलन। अर्थात बेलन जो होते हैं ये क्या है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है, आर, अर्थात त्रिज्या इक्वल टू आर और ऊंचाई इसकी क्या हो गई, एच। तब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्थात ये जो बेलन है ना, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होते हैं प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसी तरह बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये जो बेलन है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। एच जो है ऊंचाई है और आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। इसी तरह बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात ये जो है ना बेलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से इसका फार्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा घुमा कर आते हैं। अगर फार्मूला अगर आपको क्लियर रहेगा तो सवाल आसानी से लग सकते हैं। तो अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है खोखला बेलन। अर्थात खोखले बेलन से संबंधित जो प्रश्न है ना बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अर्थात खोखला बेलन होता क्या है, तो जैसे एक बांस होते हैं उसके दोनों साइड को क्या कर दिया जाए, किनारों को काट दिया जाए तो अंदर से क्या होते हैं, होल दिखाई देते हैं। अर्थात इसी तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि अंदर की जो त्रिज्या होती है थोड़ी छोटी होती है, जबकि बाहर की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ पर बाहर की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया है, R1, और अंदर की त्रिज्या को R2। तो ये क्या है, खोखले बेलन है। तो इससे जो संबंधित सूत्र है वो है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्थात खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसके जो होते हैं 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एच। अर्थात अंदर की त्रिज्या प्लस बाहर की त्रिज्या प्लस अंदर की त्रिज्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इनटू इसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, एच, यानी इसको क्या कर देंगे, बेलन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। इसी तरह आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं। अर्थात इसके संपूर्ण पृष्ठ, तो इसके जो संपूर्ण पृष्ठ होंगे 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एच, ये साथ में हो जाएंगे 2 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये क्या है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। अर्थात 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एच, ये 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसी तरह आता है खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये क्या है, खोखले बेलन से संबंधित सूत्र। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है शंकु अर्थात कोन। कोन क्या होते हैं, तो जो जोकड़ की जो टोपी आती है वो क्या होते हैं, कोन आकार का होता है। या फिर जो आइसक्रीम का जो आता है कोन वाला, उसी को क्या बोलते हैं, कोन, यानी ऊपर से क्या होंगे, निकले रहते हैं, नुकीले, उसी को कोन कहते हैं। तो इससे जो संबंधित जो सूत्र अक्सर पूछे जाते हैं वो है, अर्थात यहाँ पर हमने क्या माना है,
कि यल इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये कोई कोण है, यल इक्वल टू क्या मान लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल मान लिए, यच इसकी ऊंचाई मान लिए, ऊंचाई, और जो आर है वो क्या है इसकी त्रिज्या। ये जो थी इससे संबंधित जो इंडिकेट थे यानी जो चिन्ह थे वो हमने बता दिया कि यल क्या है तिर्यक ऊंचाई, यच जो है ये यच जो है ऊंचाई है कोण की, और आर इसकी त्रिज्या। तो इससे जो संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं, एक तो पूछता है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू होता है यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद आता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसके क्या सूत्र होते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल, अर्थात पाई आर जो इसकी त्रिज्या, यल जो होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। इसी तरह पूछता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल, ये यल है, ये यल, अर्थात शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल। इसके बाद आता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या थे, शंकु से संबंधित सूत्र थे। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है शंकु का छिन्नक, अर्थात छिन्नक। शंकु का जो छिन्नक होता है इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है बाल्टी, अर्थात जो बाल्टी होती है वो छिन्नक के, अर्थात शंकु की तरह तो होता है लेकिन ऊपर से क्या होते हैं, पूरी तरह से कटे होते हैं, अर्थात वो कैसे होते हैं, छिन्नक की तरह। तो वो क्या होते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल शंकु के छिन्नक का है तो वो है बाल्टी। इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, अर्थात ये तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। इसके फार्मूले से संबंधित जो है प्रश्न, अगर इसका फार्मूला ये सब भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में तो इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। तो छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ होता है वो, अर्थात शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ है वो है पाई यल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, ये है शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ। इसी तरह शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, अर्थात ये देखिए जो नीचे का जो बड़ा भाग है उसको हमने क्या मान लिया r1, ऊपर जो छोटा भाग है इसको क्या मान लिए r2, और इसकी जो छिन्नक की जो ऊंचाई है वो क्या माने हैं h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या मान लिए हैं यल। तो अर्थात इसके तो वक्र पृष्ठ तो ये हो गए, छिन्नक का आयतन इतना हो गया यानी 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r1 r2। अब आइए शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, यल से। तो इसके जो फार्मूले होंगे एच का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये क्या थे, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये क्या है, शंकु से संबंधित इसके सूत्र हैं। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है गोला अर्थात स्पेयर। अर्थात गोला क्या होता है, एक तो सर्कल होता है जिसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं, एक अनुमानिक मान लेकर ये कर लेते हैं कि ये क्या है
सर्कल है, तो इसी तरह गोला होता है जो उसके क्या होते हैं पूरी तरह से गोल होते हैं, तो वो क्या होंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह से गोला को ही इसको मान लेते हैं, ये क्या है, गोल है, जिसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, r। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरह गोले का आयतन क्या होते हैं, अर्थात इसके जो गोले का जो आयतन पूछता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्थात ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से गोले से भी क्या होते हैं, संबंधित प्रश्न आते हैं। अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और इसके जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अर्धगोला। अर्थात अर्धगोला यानी जो गोला है उसका आधा कर दिया जाए, अर्थात इसको हमने क्या कर दिया है, ये क्या है, अर्धगोला मान लिए हैं, ये जो है ये अर्धगोले हैं, इसको हमने क्या मान लिया है, अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या कितनी माने हैं, स्मॉल r। तब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी इससे भी संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये तो अर्धगोले के लिए है, और पूछता है कि अर्धगोले का आयतन, अर्थात अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोले का जो होता है वो क्या होता है 4/3, तो आधा न है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरह कभी कभी ये भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खोखला गोला अर्थात गोलीय कोष का आयतन। तो सबसे पहले खोखला गोला होता क्या है, ये मान लेते हैं कि कोई एक गोला है, इसको क्या कर दिया जाए, इसी में एक और गोला बना दिया, यानी खोखला कर दिया जाए गोले को, तब इसका आयतन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो बाहर का जो है उसकी त्रिज्या को r1 और अंदर की त्रिज्या को मान लेते हैं r2, तब खोखले गोला यानी गोलीय कोष का आयतन कितना होगा, तब इसके आयतन बराबर होंगे 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, यानी r1 के पावर 3 और r2 के पावर 3। अर्थात ये क्या है, खोखले गोले यानी गोलीय कोष का आयतन का सूत्र। तो ये थे अब तक का जो मेंसुरेशन है उसके सभी पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक को कर सभी के फार्मूले को हमने यहाँ पर ले आकर आपके सम्मुख रख दिए, अर्थात समझा दिए हैं। इसको क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अब इससे जो संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।